गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मातृ शक्ति के रूप में कुंवारी कन्याओं के पांव पखार कर लिए उनके आशीर्वाद। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र यानी नवमी तिथि की सुबह गोरखपीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मातृ शक्ति के पांव पखारे और उन्हें तिलक लगाकर चुन्नी उड़ाई और भोजन कराया गया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक एक कुंवारी कन्याओं के थाली में पांव पखारने के बाद उन्हें तिलक लगाया और उन्हें चुनरी उड़ाई गई और प्रसाद स्वरूप उन्हें भोजन कराया गया। इसके साथ ही उन्हें दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद भी लिया गया। आइए जानते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर क्या कहा। शारदीय नवरात्रि की आज नवमी तिथि है। देवी स्वरूपा 9 कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में पर्व और त्योहारों के महत्व को रेखांकित करने वाला यह आयोजन मातृशक्ति के सम्मान से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और स्वाभाविक रूप से सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में इसे सर्वोच्च महत्व दी गई है। इसीलिए वर्ष में 2 बार वासंती नवरात्र और शारदीय नवरात्रि के रूप में सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबी मातृशक्ति के प्रति सर्वोच्च सम्मान व्यक्त करने के लिए इन आयोजनों के साथ जुड़ता है। मैं पूरे प्रदेश वासियों को शारदीय नवरात्रि की इस पावन नवमी तिथि पर अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। आज देवी स्वरूपा कन्या पूजन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस कार्यक्रम को यहाँ पर संपन्न करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये मातृशक्ति के प्रति सम्मान का व्यक्त करने का सनातन हिंदू धर्म की परंपरा का एक महत्वपूर्ण आयोजन है और सनातन काल से ही सभी धर्मावलंबी अपनी इस प्रतिबद्धता के साथ जुड़कर के वर्ष में इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं, इन कार्यक्रमों को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं। दुर्गा पूजा के पंडाल भी जगह जगह लगते हैं। लोग पूरे परिवार के साथ इस अनुष्ठान के साथ जुड़ते हैं और अभी विगत 9 दिनों से पूजन का जो कार्यक्रम दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ ही प्रारंभ हुए थे, आज कुंवारी कन्याओं के पूजन के साथ जगतजननी माँ भगवती दुर्गा स्वरूपा कुंवारी कन्याओं के पूजन का एक कार्यक्रम इसके साथ ही अभी संपन्न हुआ है। स्वाभाविक रूप से हम सब के सामने इसको केवल एक धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन तक सीमित न रख करके एक भौतिक जगत में भी हम मातृशक्ति के प्रति सर्वोच्च सम्मान का भाव व्यक्त कर सकें, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये आज के दिन पर प्रासंगिक भी है। और इसीलिए इस परंपरा को भारतीय मनीषा ने
वर्ष में 2 बार वासंतीय नवरात्रि के रूप में और शारदीय नवरात्रि के रूप में महत्व दी है। अपराह्न में विजयादशमी का पुण्य पर्व भी प्रारंभ होगा, मुहूर्त प्रारंभ होगा, उसके साथ ही विजयादशमी के कार्यक्रम भी प्रारंभ हो जाएंगे। स्वाभाविक रूप से वासंतीय नवरात्रि की 9वीं तिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्मदिन के रूप में सभी धर्मावलंबी मनाता है, तो शारदीय नवरात्रि की 9 दिन की जगत जननी माँ भगवती के अनुष्ठान के उपरांत 10वीं की तिथि विजयादशमी के रूप में धर्म पर, सत्य पर और न्याय पर चलने वालों की सदैव विजय होती है। अधर्म, असत्य और अन्याय कभी भी शाश्वत नहीं हो सकता, कभी भी अंतिम विजय प्राप्त नहीं कर सकता। दे रहा है प्रशासन के साथ ही हम लोग वहाँ पर स्वयं भी आयोजक या मंदिर प्रबंधन भी स्वच्छता का ध्यान रखें, सुरक्षा के मानकों को पूरा रखें, कोई भी लापरवाही न हो, अग्नि सुरक्षा का हो या फिर किसी भी प्रकार के अन्य सुरक्षा के उन सभी मानकों को जो अपेक्षा प्रशासन की है, और कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे भगदड़ की स्थिति पैदा हो, क्योंकि लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ आते हैं, उत्साह और उमंग के साथ आते हैं। आस्था के साथ खिलवाड़ न हो, किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था फैल करके किसी का उत्साह और उमंग कुंद न हो, यह भी आयोजकों की जिम्मेदारी बनती है और प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है। मेरी पूरे प्रदेशवासियों से अपील होगी कि वह जहाँ जहाँ भी आयोजक गण हैं वो सभी प्रशासन का इस संबंध में सहयोग करेंगे, तो उत्साह और उमंग का पर्व, धर्म, सत्य और न्याय की विजय का ये पर्व अनेक लोगों के जीवन में, प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली का, उत्साह का और उमंग का कारण बनेगा और लोगों की आस्था प्रबल होगी। तो वे एक सकारात्मक सोच के साथ विकास और निर्माण के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपना योगदान दे पाएंगे। मैं एक बार फिर से आज शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि पर और विजयादशमी की पावन पर्व की भी बधाई और शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को देता हूँ।